नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेघदूत से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी संस्कृत से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ ही अगर आप टेट, सीटेट इन सब की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन तक मेघदूत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो भी देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही मेघदूत से संबंधित जो भी मैंने श्लोक पर वीडियो बनाया है तो उसको भी देख लें, ताकि आपको जब सभी के बारे में विवरण से पता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव को खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो मेघदूत का 1 से लेकर 25 श्लोक तक बहुत ही अच्छे से विवरण किया है मैंने, तो उसको भी देख लें, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना 101 से लेकर हमारा जो है 200 प्लस क्वेश्चन है, इसको करेंगे। उसके बाद मेघदूत से संबंधित आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना में से आपका 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। 101वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें 4 में से कौन ऐसा एक सूक्ति है जो कि मेघदूत में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु, ये मेघदूत में है। और यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा, जो कि आपका सी ऑप्शन है, ये भी है मेघदूत में। और स्त्रीणामाद्यं प्रणय वचनं विभ्रमो ही प्रियेषु, ये भी मेघदूत में वर्णित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह मेघदूत में वर्णित नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। तो यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा जो है यह मेघदूत का श्लोक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए, इन्हीं सब शुक्तियों के कारण मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मेघदूत का श्लोक वाला वीडियो देख लें, क्योंकि श्लोक वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लाइन उसमें दिया हुआ है। बाकी आप कितना याद कर पाएंगे, इसमें तो बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक श्लोक को भी आप याद रखें, और उसके बाद तो आप उसके मीनिंग से भी पता कर लेंगे कि इसमें मेघदूत के से लिया गया है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याजहार कुत्र मुक्ति। ठीक है, तो प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याजहार, ये भी मेघदूत का ही एक लाइन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। तो मेघदूत का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो किया है आप राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीणामाद्यं प्रणय वचनं विभ्रमो ही प्रियेषु, सूक्ति किस ग्रंथ में है। तो वह है आपका मेघदूतम में, आपने पहले भी पढ़ा है ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न शूद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चय, उपर्युक्त सूक्ति किस प्रकार के ग्रंथ से लिया गया है। तो यह भी मेघदूत का एक श्लोक है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। यह श्लोक नंबर 17 है, पूर्व मेघ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। तो आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट श्लोक हैं जो मैंने बताया है उसको ज़रूर देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारंभयत्नाः, यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है। तो ये भी उक्ति मेघदूतम से ही उद्धृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, यह उक्ति है। तो यह भी मेघदूत की उक्ति है, आपने ऊपर भी पढ़ा है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 109 नंबर,
वेणीभूत प्रतल नु सलिलातामति तस्य सिंधु इयं पंक्ति अस्ति। यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो यह जो है आपका ये भी मेघदूत से ही लिया गया है। ठीक है, ये भी मेघदूत का ही एक पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्यात्यन्तं सुख मुपनतं दुख में कांतो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रने मिक्रमेण, यह श्लोक का संदेश है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? तो इस श्लोक का अर्थ होता है कि सुख दुख परिवर्तनशील है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्यात्यन्तं सुखमपुनतं दुख में कांतो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रने मिक्रमेण, उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो है आपका मेघदूतम से लिया गया है। ठीक है, सुख दुख परिवर्तनशील है, ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है। सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगेन रुणधि, इस सुक्ति वाला ग्रंथ है। तो सद्यः पाति ये भी जो है मेघदूत से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा स्वंग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, इस पद्यांश में कस्मिन् ग्रंथे, ठीक है, मतलब यह जो है पद्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये है आपका मेघदूत का है ये सुक्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनांग को विहातुं समर्थः कुतः उद्धृतम्, तो ये जो है आपका मेघदूत से ही लिया गया है ये भी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघे माघे गतं वयः, ये इसने जो है यह उक्ति किसने दिया है? ठीक है, तो यह दिया है मल्लिनाथ ने, जिन्होंने मेघदूत पर टीका लिखी हुई है, यह मल्लिनाथ ने दिया है। नेक्स्ट, विप्रलम्भ श्रृंगार अंगिरस भवति अस्मिन् काव्ये, तो विप्रलम्भ श्रृंगार जो है मेघदूत का ही रस है। ठीक है, उसी में प्रयोग किया गया है। अंगिरस जो है ये मेघदूत में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी, इस पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? तो ये भी आपका मेघदूत से ही संबंध रखता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामार्ता ही प्रकृति कीपनाश्चेतना चेतनेषु इति उक्ति विद्यते, तो यह भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मेघदूत से ही संबंधित है और ये श्लोक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्चित् कांता विरह गुरुना, ठीक है, यह जो ग्रंथ, यह किस ग्रंथ का प्रथम श्लोक है? तो कश्चित् कांता विरह गुरुना आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है मेघदूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वत् संपतर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़ पुष्पै कदम्बै, यह जो है इस पद्यांश से इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है और अलंकार सभी में अलग अलग है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि सभी पूरे मेघदूत के श्लोक में मंदाक्रांता नामक छंद है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसमें ये जो है लाइन आपका दिया हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है आपका वो है उत्प्रेक्षीय अलंकार। ठीक है, 120 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या वह काले वहती सलिलोद्गार मुच्चैर्विमाना मुक्ता जाल ग्रथित मलकं कामिनी वाभ्रवृंदम, यह इत्यत्र कः शब्द श्लेष युक्तः अस्ति। अच्छा, यह जो है इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वह श्लेष युक्त है। ठीक है, तो आपका 121 का जो है यह ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यानी कि उच्चैर्विमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ की पत्नी है, तो मेघ की पत्नी का नाम है विशालाक्षी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यह किसके कथन का अनुवाद है? तो
इसको अनुवाद गेटे ने किया है। किसने किया है? गेटे ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की है? तो इनकी प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने इनकी प्रशंसा की है, जो कि एक कवि हैं क्षेमेंद्र। नेक्स्ट, भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः इति कथनं कस्य अस्ति? तो यह कथन जो है जयदेव का है। ठीक है, उन्होंने ही इस सूक्ति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें। अब इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, देखिए, पुरा कविनांग गणना प्रसंगे कनिष्काधिष्ठित कालिदासा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है निर्गतासु नौवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु और श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें जो सूक्ति दी हुई है यह कौन कौन से कवि ने प्रयोग किया है। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला है आपका, तो इसमें जो पहला आपका है यह पुरा कविनांग गणना प्रसंगे, यह जो है यह मल्लिनाथ ने प्रयोग किया है। ठीक है, इसका प्रयोग मल्लिनाथ ने किया है। निर्गतासु नौवाकस्य, यह महाकवि बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 30 नंबर, श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। तो यह जो है राजशेखर ने यूज़ किया है। ठीक है, राजशेखर ने इसका प्रयोग किया, लिखा है इसको। और उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, यह जो है आपका यह उद्भट ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, सी जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है। चलिए देख लीजिए आप इसको अच्छे से और सूक्ति को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 127 नंबर, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा चरणवती, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, इसका वर्णन हमें मेघदूत में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? तो वह करते हैं उज्जैनी का। पूर्व मेघदूत में वो उज्जैनी का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? तो उन्होंने जो है निश्चयगिरी और उच्चैगिरी का वर्णन नहीं किया है उसने। ठीक है, निश्चयगिरी का तो किया है लेकिन उच्चैगिरी का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। बाकी देवगिरी, रामगिरी, अमरकूट, कैलाश, हिमालय, विंध्य सभी का वर्णन उन्होंने अपने महाकाव्य में किया है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। कालिदास गीरांग सारंग कालिदासः सरस्वती, कालिदास कविता नवं वयः, कालिदास शादीनामिव यशः, न कालिदास परस्यवाणी। मतलब इसका कौन कौन से कवि ने इनमें से कौन सी सूक्तियाँ लिखी हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कालिदासं शारंग कालिदास गीरांग शारंग कालिदासः सरस्वती, इसका वर्णन मल्लिनाथ ने किया है। साथ ही दूसरा जो है उसका वर्णन उद्भट ने किया है। और कालिदासादीनामिव यशः, इसका वर्णन मम्मट ने किया है। और साथ ही न कालिदासा द परस्यवाणी, इसका वर्णन जो है श्री कृष्ण ने किया है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्त्रीणांग माद्यंग प्रणय वचनं विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति है कहाँ की है? मतलब पूर्व मेघ की है या फिर उत्तर मेघ की? ठीक है, तो यह जो है आपका यह उक्ति जो है 131, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यह पूर्व मेघ में वर्णित है। नेक्स्ट, यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा, यह कथन है। मतलब मेघदूत के किस श्लोक में इसको बताया गया है? तो यह 6ठा श्लोक। ठीक है, 6ठा श्लोक में इस चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट, निश्चैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रेण विक्रमेण, कालिदास के इन सुंदर वचनों को कहा है। मतलब कहाँ पे? पूर्व मेघ में या फिर उत्तर मेघ में। ठीक है, तो यह जो है आपका उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में इस श्लोक को कहा गया है।
नेक्स्ट, मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं है? तो मेघदूत में जो है यह संतोषी, नारद और ब्रह्मा, इनका वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? तो ये यक्ष जो है मेघ का प्रथम दर्शन रामगिरी के आश्रम में करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है? तो मेघ रूपी दूत की कल्पना जो है यह प्रेरित है वाल्मीकि रामायण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है? तो वह है मेघदूत। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट, संपूर्ण मेघदूतम में किस रस का रसास्वादन होता है? तो यह जो है आपका विप्रलंभ श्रृंगार, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। तो यह जो है आपका हेममाली उसका नाम था, यानी 139 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया है? तो यह जो उन्होंने लिया है ब्रह्मवैवर्त पुराण से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? तो उसने 8 महीने व्यतीत कर चुका है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट, गीति काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है? तो वह गणना जो है, यह गणना मेघदूत की होती है, ठीक है। मेघदूत एक प्रकार का गीति काव्य खंड काव्य है, तो मेघदूत की गणना सबसे प्रथम की जाती है। नेक्स्ट, उदयन या वाष्वदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती है? तो यह जो प्रेम कथा है उदयन और वाष्वदत्ता की, यह कही जाती है उज्जैनी में, ठीक है, उज्जैनी में कही जाती है उन दोनों की प्रेम कथा को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन मिलता है? तो वह है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? तो शिप्रा के तट पर जो स्थित है महाकाल मंदिर, यह स्थित है उज्जैनी में, ठीक है, उज्जैनी में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पद की संख्या कितनी है? तो वह है 121, ठीक है, लगभग 121 जो है मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोक सहित कुल पद की संख्या है। नेक्स्ट, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? तो वो शिव के उपासक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, भौगोलिक स्थान के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है? तो वह है मेघदूत, क्योंकि मेघदूत में ही पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इन सभी का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। नेक्स्ट, अनावृतं कपाटं द्वारं देहि, यह कथन है? तो यह है कालिदास का कथन। कालिदास की जीवनी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसी में पता लग जाएगा कि विद्योत्मा जो कि उनकी पत्नी थी, लेकिन छलपूर्वक उनका विवाह करवाया गया था कि ब्राह्मणों द्वारा। तो 149 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं? तो वो कौन माने जाते हैं? तो वो है शारदानंद, ठीक है, शारदानंद की पुत्री थी विद्योत्मा, ठीक है, तो उनके ससुर माने जाते हैं शारदानंद। अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः, विद्योत्मा का यह कथन किसके लिए कहा है? तो उन्होंने मूर्ख कालिदास के लिए कहा था, ठीक है। जब वो लौट कर आए थे, आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहाँ मैंने इन सब पूरे कहानियों को बताया है, वो आप चेक कर लें। महाकवि कालिदास के बारे में जीवनी जो है उसमें सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः, यह जो है कालिदास के लिए प्रयोग किया है विद्योत्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ कौलिनाद शीतनयने मय्य विश्वासिनी भूः, यहाँ कौलिनाथ पद का अर्थ क्या है? तो यह जो है कौलिनाथ पद का अर्थ है लोकापवाद, मतलब लोक में अपवाद, लोकापवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंगिणांग प्रतनु तन्ना, यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो प्रतनु पद में जो विभक्ति एवं वचन है वह है द्वितीया एक वचन। ठीक है, द्वितीया एक वचन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाहम पद का अर्थ क्या है? तो अम्बुबाहम पद का अर्थ है बादल, जलमुख, अभ्र, यानी कि इनमें से सभी है। ठीक है, अम्बुबाहम पद का अर्थ। नेक्स्ट, प्रक्रमेथाः पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो प्रक्रमेथाः पद की जो व्याकरण मतलब इसमें जो व्याकरण बनेगा वो बनेगा आपका प्र जोड़ क्रम जोड़ शिप जोड़ विधिलिंग। नेक्स्ट, सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है आपका सह जोड़ शिप जोड़ लोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्योत संज्ञे निहित मस्कृत दुख दुखेन गात्रम, यहाँ अस्कृत पद का अर्थ क्या है? तो अस्कृत पद का जो अर्थ है वह है आपका बार बार। ठीक है, बार बार, अस्कृत मतलब बार बार। नेक्स्ट, पेशलम पद का शब्दार्थ है। पेशलम शब्द का जो शब्दार्थ है वह है सुंदर अथवा कोमलम। ठीक है, सुंदर या कोमल। नेक्स्ट, विगतित सूचा में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो यह है तृतीया एक वचन। 159 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का अर्थ क्या है? तो दाम शब्द का अर्थ है माला। ठीक है, दाम शब्द का अर्थ है यहाँ पर माला। नेक्स्ट, गत्वा सद्यः कलभतनुतांग शीघ्र संपात हेतु, यहाँ कलभ शब्द प्रयुक्त है। यहाँ पर कलभ शब्द जो है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वह किया गया है हाथी के बच्चे के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट, यक्ष के घर में है। यक्ष के घर में क्या है? तो वह है आपका क्रीड़ाशैल, मंदार वृक्ष, वापी, इनमें से सभी आंसर है। नेक्स्ट, अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम क्या है? तो वह जो है आपका वैभ्राजोद्यान, कुबेर के उद्यान का जो नाम है वह ऑप्शन नंबर डी यानी वैभ्राजोद्यान इसके उद्यान का आंसर है, मतलब नाम है। तो 163 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हस्ते लीला कमल मल के वाल कुंदानुविद्धम, इस पंक्ति में वर्णन है। ठीक है, इस पंक्ति में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो वह है अलकापुरी की कामनियों का। इसमें अलकापुरी की कामनियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, प्रायः सर्वो भवति वृत्तिरात्मा, यह सूक्ति है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह जो है आपका उत्तर में की सूक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, हम लोग कहाँ पे थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 166, मेघदूत की अंतिम पंक्ति है। तो मेघदूत की जो अंतिम पंक्ति है वह है माँ भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम की नायिका कौन है? तो वह है यक्षिनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यक्ष शाप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? तो वह करता है रामगिरी पर्वत में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 168 का। नेक्स्ट, मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? तो भगवान कार्तिकेय का जो स्थान है वह है देवगिरी में। मेघदूतम में इस चीज़ का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 169 का। नेक्स्ट, यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी? तो वह जो होगी कार्तिकेय देवोत्थान एकादशी के दिन। ठीक है, 170 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यक्ष के शाप की समाप्ति कार्तिक देवोत्थान एकादशी के दिन समाप्त होगी। नेक्स्ट, मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था? तो मेघदूत का मेघ जो था वह अनुचर था इंद्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
नेक्स्ट, ध्युम ज्योति सलिल मरुतांग के संयोग से पैदा होता है, तो वह है मेघ, यानी मेघ 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। यह श्लोक नंबर 5 है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, शरी स्त्रीणामाद्यं प्रणय वचनं विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? तो यह है निर्विंध्या नदी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मेघदूतम के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? तो वह है महाकाल का मंदिर। 174 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनांग को विहातुं समर्थः, यह किस नदी से संबंधित है? तो वह है गंभीरा नदी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट, अंतः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः, यहाँ त्वम पद से किसका संकेत है? तो त्वम पद से यहाँ पर मेघ का संकेत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, यह किस नदी का विशेषण है? वह है गंगाम का, यानी जहनु कर्ण्याम का जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट, सोपान त्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी, इसमें मेघ का सोपान तो किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है? ठीक है, तो इसमें शिव पार्वती के लिए उद्दिष्ट किया गया है। 178 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, कालिदास के अनुसार यक्ष की एकमात्र अवस्था क्या है? तो यह है यौवन, यानी 179 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट, यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत किया गया है? तो वह है अलका का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? तो वह है मदार का। मदार का वृक्ष है यक्ष के घर के सामने। यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना हुआ है? तो वह है इंद्रनील मणि से। यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? तो वह है शंख पद्म का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट, कश्चिद् भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियति, यहाँ रसिके पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो वह है आपका सारिका के लिए। ठीक है, सारिका के लिए रसिके पद का प्रयोग है। नेक्स्ट, भूयो भूयः स्वयमपि कृतांग मूर्छना विस्मरन्ति, यह पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबद्ध है? तो वह है वीणा से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, यक्ष का निवास स्थान है, तो वह है अलका, यानी वह अलकापुरी में पहले निवास करता था, यानी 186 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिक्तः सर्वो भवति ही लघुः पूर्णता गौरवाय, यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? तो वह कहता है मेघ के लिए। ठीक है, उसने मेघ के लिए इस पंक्ति का प्रयोग किया है। 187 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, तस्योत संगे प्रणयिन इव अस्त्र गंगा दुकूलाम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो यह जो है अलका का वर्णन है इस पंक्ति के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 188 का। नेक्स्ट, गर्जितैर्भ्याययेस्ता, यहाँ भायये में लकार है। भायये में यहाँ पर कौन सा लकार है? तो वह है आपका इसमें भायये में विधिलिंग लकार है, यानी 189 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट, नेष्यन्ति त्वांग सूर्ययुवतयोन यंत्र धारा गृहत्वम, यहाँ त्वाम पद से किसका संकेत है? तो यह जो है त्वाम पद से संकेत मिलता है हमें मेघ का। ठीक है, क्योंकि मेघ को ही यक्ष जो है वो बता रहे हैं, तो 190 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? तो वह हो जाएगी बलराम की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट,
प्रालेयाद्रि पद का अर्थ क्या है? तो प्रालेयाद्रि पद का अर्थ है हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मोघी कर्तुं चटुलस्य फरो द्वर्त प्रेक्षितानि, यहाँ सफर पद प्रयुक्त है। सफर पद यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है? तो वह है मछली के लिए। ठीक है, कल भी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। नेक्स्ट, माँ स्म भूर्विक्ल वास्ताः, यहाँ माँ स्म पद में लकार कौन सा है? तो यह है आपका लुंग लकार। ठीक है, लुंग लकार इस पद में प्रयुक्त है। नेक्स्ट, पुण्यः यायास्त्रिभुवन गुरुर्धाम चंडीश्वरस्य, यहाँ याया पद में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो वह इसमें प्रकृति प्रत्यय जो है यह है या, जोर, विधिलिंग, मध्यम पुल्लिंग, ठीक है, और एक वचन है यह, मध्यम पुरुष पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, और विधिलिंग है इसमें याया पद में। नेक्स्ट, दर्शितावर्त्य नाभे पद में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति जो है यह है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, 196 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर से जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है? तो वह दर्शन कराना चाहता है उज्जैनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रकृति के प्रणाम में समास कौन सा है? तो प्रकृति के प्रणाम में तृतीया तत्पुरुष समास है। 198 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रत्याशन्ने नभसी दयिता डैश, यहाँ पर नभसी पद का अर्थ क्या है? तो नभसी पद का अर्थ है यहाँ पर श्रावण भाद। ठीक है, श्रावण भाद का मास जो है नभसी पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्वाष्प चिर मनुचरो, यहाँ अंतर्वाष्प पद में समास कौन सा है? तो अंतर्वाष्प पद में समास है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट, मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? मतलब मल्लिनाथ जो है वो रामगिरी पर्वत को किस जगह पर मानते हैं? तो मल्लिनाथ के अनुसार रामगिरी पर्वत चित्रकूट में है। ठीक है, बहुत सारे कवि ने रामगिरी पर्वत के बारे में अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें मल्लिनाथ ने इसे चित्रकूट में माना है। नेक्स्ट, अस्तंगित मित महिमा, यहाँ महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो महिमा में प्रत्यय है महत जोर इमनिच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज राज पद में कौन सा समास है? तो राज राज पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, यह पद किसका विशेषण है? तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ यह जो है यक्ष का विशेषण है। ठीक है, इस पूर्व में के श्लोक में यह वर्णित है जो कि यक्ष के लिए प्रयुक्त है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोनः, यहाँ मघोनः पद जो है यह किसके लिए आया हुआ है? तो मघोनः पद है इंद्र के लिए आया हुआ है और इस पद में जो है षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। 205 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मेघदूतम के अनुसार संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा कौन है? तो संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा मेघ है। ठीक है, नेक्स्ट, त्वयुपेक्षते पद में संधि कौन सी है? त्वयुपेक्षते शब्द में संधि जो है वह है यन संधि, यानी 207 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम के अनुसार कौन अपनी भावी को देखेगा? तो वह जो देखेगा वह मेघ देखेगा अपनी भावी को, यानी कि यक्षिणी को। नेक्स्ट, विप्रयोगे रुणधि, यहाँ रुणधि पद में कौन सी धातु है? रुणधि पद में यहाँ रुध धातु है। ठीक है, रुध से रुणधि बना हुआ है। नेक्स्ट, नूनं यास्यत्य मर्ण मिथुन प्रेक्षणी यामवस्थांग मध्य श्यामंग स्तंग इव भुव शेष विस्तार पांडु, इस पद्यांश में अलंकार कौन सा है?
तो यहाँ पर 210 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्टि, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्टि, उपमा अलंकार। नेक्स्ट, सृष्टिरादीव धातु पद में किसका संकेत किया गया है? तो इस पद में यक्षिणी का संकेत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेघदूतम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो मेघदूत के मंगलाचरण में मंदाक्रांता नामक छंद है। नेक्स्ट, मंदाक्रांता छंद में होते हैं। तो मंदाक्रांता छंद में जो है इसमें 17 जो है मतलब 17 शब्द के बाद फिर से वही आता है। तो इसके अंतर्गत म ग न भ ग न ग न त ग न त ग न और दो गुरु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मेघदूतम की व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें जो है मेघः एव दूतः मेघदूतमधिकृत्य कृतं काव्यं मेघदूतम मेघदूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम, यानी इसमें दोनों सही आंसर है। 215 का डी सही आंसर है, ए बी दोनों सही है। संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य या दूत काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो वह है मेघदूत, ऑप्शन नंबर बी। सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवन्तं बलाकाः, यहाँ बलाकाः पद का अर्थ क्या है? तो बलाकाः पद का जो अर्थ है वह है बगुलियाँ, ठीक है, बगुलियाँ यहाँ पर बलाकाः शब्द का अर्थ है। तो यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यानी 217 क्वेश्चन था, जो कि मैंने पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा दिया, और यह आपका दूसरा वीडियो जिसमें मैंने 117 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। तो यही आपका क्वेश्चन था, इतना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ज़रूर आप अपने सीटेट एग्ज़ाम, टेट, ठीक है, यूपी टेट और टीजीटी, पीजीटी कहीं भी आप मेघदूत से प्रश्न को करेंगे तो आप इतना में से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इतना से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम लोग किरातार्जुनीयम, शिशुपाल, जो भी आपके सिलेबस में है आपको काम देगा उसका वीडियो मैं लाऊंगी, और साथ ही साथ जितने भी महाकाव्य हैं, गद्य काव्य, नाटक, इन सब पर जो भी कवि हैं उन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब जो भी है यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें याद करना होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और जो भी मैंने मेघदूत पर वीडियो बनाया हुआ है उसको पहले देख लें, ताकि आपको उसका सारांश जो है वो पता लग जाए। जब आपको सारांश पता लग जाएगा तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सब का, ठीक है। एक एक करके मैंने सभी पर इसको कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद भी कर सकते हैं पॉज करके। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।